हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे। आज इसकी नेक्स्ट क्लास की हम बात करेंगे। जो भी इस चैनल पर नया है वो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करे भाई। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक मिश्रण में कॉपर जिंक टिन की मात्रा का अनुपात 3:4:1 है। एक मिक्सर दिया है, इसमें कॉपर जिंक और टिन की मात्रा का अनुपात 3, 4 और 1 दिया है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है दूसरे बर्तन में कॉपर जिंक एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात 1, 2, 3 है। एक और बर्तन है, उसमें कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम की मात्रा का जो अनुपात दिया है इसने, वो 1:2:3 दिया है। ठीक है। अब बराबर मात्रा में मिश्रण को निकाल कर मिला दिया जाए तो कॉपर जिंक एल्यूमिनियम और टिन का जो रेशियो है वो हमको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराए थे, हमने वो अपलोड कर रखी है, आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने बोला था कि जब बराबर मात्रा में मात्रा में इक्वल क्वांटिटी में मिक्सर या मिश्रण को निकाला जाता है तो क्या करते हैं कि क्वांटिटी हम सेम कर लेंगे, इसकी और इसकी। ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी कितनी है, 3 और 4 7 और 1 8। और इसकी क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है, 3 और 2 5 और 1 6। तो बराबर करने के लिए क्या कर देते हम, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 24। 8 तिया 24, 6 चौके 24। तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, कर दो 3 से गुणा, और इसको 4 से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा कर दो। तो ये कितना आएगा, 4 8 12। ये कितना आ जाएगा, 9 12 और 3। अब देखो जो क्वांटिटी है वो इक्वल आ रही है नहीं आ रही है दोनों बर्तनों की। ये बर्तन है ए, मान लो ये है बी। तो इसमें देखो 12 और 9 21 और 3 24, क्वांटिटी 24 है। इसमें देखो 24 है, 12 और 8 20 और 4 24। तो दोनों बर्तनों की जो क्वांटिटी है हमने क्या कर दी, सेम कर दी। ठीक है। अब इसने पूछा है कि नए मिश्रण में, जब इसमें से मिश्रण निकाला और नए बर्तन में मिश्रण को मिलाया तो कॉपर जिंक, तो इसने पूछा कॉपर जिंक टिन और एल्यूमिनियम का जो रेशियो है वो क्या होगा। ठीक है, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम और टिन का रेशियो क्या होगा ये बताना है। तो कॉपर यहां से कितना निकला 9, और यहां से कितना निकलेगा 4, तो कितना हो जाएगा 9 और 4। इधर से जिंक कितना निकलेगा 12, और इसमें से कितना निकलेगा 8। टिन यहां से कितना निकलेगा 3, और यहां से एल्यूमिनियम 12। ठीक है। तो कितना आ गया 9 और 4 13, ये 20, ये 3 और ये 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो इतनी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। एक मिश्रण में कॉपर जिंक एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात, बोल रहा है एक मिश्रण है उसमें कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम इनकी जो मात्रा का अनुपात वो 3 3 4 है, 3 3 4। ठीक है। आगे बोल रहा है 10 किलोग्राम एल्यूमिनियम इसमें और मिला दिया जाता है जिससे इसका अनुपात 3 3 5 हो जाता है। अब बोल रहा है इसमें एल्यूमिनियम ऐड कर दिया जिससे इसका जो रेशियो है वो क्या हो गया, 3 3 5 हो गया। मतलब इस मिक्सर में एल्यूमिनियम इसने ऐड किया। ठीक है, कितना 10 किलोग्राम। तो उससे क्या हो गया, हमारा मिक्सर 3 3 5 हो गया। तो जब भी हम इसमें एल्यूमिनियम ऐड करेंगे तो कॉपर और जिंक तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने ऐड क्या किया है, एल्यूमिनियम ऐड किया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉपर और जिंक तो सेम है, और एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, पहले 4 था कितना हो गया 5, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखो, तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा हमको बतानी है। तो जब ये 1 बढ़ा तो मतलब कुछ मिलाया तभी बढ़ा, और कितना मिलाया था एल्यूमिनियम, 10 मिलाया था, तो 1 बराबर 10। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई हमारी। तो आरंभिक मात्रा इनिशियल जो क्वांटिटी है वो क्या है, ये है 4 और 3 7 और 3 10। ठीक है। तो इस 10 को 10 से गुणा कर दूंगा तो जो इसकी आरंभिक इनिशियल जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 100 किलोग्राम की क्वांटिटी थी। तो ऐसे क्वेश्चन हम लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक मिश्रण में कॉपर जिंक एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात, एक मिश्रण है उसमें कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम की मात्रा का जो अनुपात है वो हमको कितना दिया है, 4 2 3 दिया है, 4
2 और 3, ठीक है। कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात 4, 2 और 3। इस मिश्रण में 15 किलोग्राम एल्यूमिनियम मिला दिया जाता है। अब इसमें क्या कर दिया, एल्यूमिनियम मिला दिया, जिससे इनका अनुपात कितना हो गया, 2, 1, 3 हो गया। 2, 1 और 3 हो गया, ठीक है। क्या मिलाया हमने इसमें, एल्यूमिनियम मिलाया। कितना मिलाया है, 15 किलोग्राम। तो बोल रहा है एल्यूमिनियम में आरंभिक मात्रा व आरंभिक मिश्रण ज्ञात करें। एल्यूमिनियम की आरंभिक मात्रा ज्ञात करनी है और आरंभिक टोटल मिश्रण कितना था वो हमको बताना है। तो पहले जैसा ही है। अब देखो इसमें एल्यूमिनियम जब हमने मिलाया है तो चेंज क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। कॉपर और जिंक तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में कॉपर और जिंक सेम पहले से ही था, इसमें नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, कॉपर और जिंक को सेम कर लेंगे, क्योंकि जब एल्यूमिनियम इसमें मिलाएगा तो एल्यूमिनियम ही चेंज होगा, कॉपर जिंक के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे 4, 2 था, इसको भी 4, 2 होना चाहिए। तो मैं इसको 2 से गुणा कर लूं क्या, तो इसको 2 से गुणा करूंगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 3 6। अब देखो कॉपर जिंक 4, 2 4, 2, ठीक है। कॉपर जिंक की जो क्वांटिटी है वो सेम आ गई। अब एल्यूमिनियम पहले था 3, कितना हो गया अब 6, तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ गया। 3 बढ़ा तो कितना मिलाया है, 15 मिलाया है, क्वेश्चन में दे रखा है हमको। तो 1 की वैल्यू 5। तो अब मिश्रण की आरंभिक मात्रा बतानी है हमको, ठीक है। तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा बता देंगे, 4 और 2 6 और 3 9, टोटल कितना था, 9 था। तो 9 को 5 से कर देंगे तो 45 किलोग्राम क्या था आरंभ में टोटल मिक्सचर था, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसको ऐसे निकालना है। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, मिश्रण की आरंभिक मात्रा और एल्यूमिनियम की आरंभिक मात्रा भी बतानी है हमको, एल्यूमिनियम की आरंभिक मात्रा। तो एल्यूमिनियम शुरू में कितना था, 3 था, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की जो इनिशियल जो क्वांटिटी है कितनी हो जाएगी, 3 गुणा में 5, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 5। तो 15 किलोग्राम इसमें क्या था, एल्यूमिनियम था। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लगा सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आने की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है एक मिश्रण में दूध पानी की मात्रा का अनुपात 3, 2 है। एक मिश्रण है, इसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3 और 2 है, ठीक है। आगे बोल रहा है बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकाल कर, अब बोल रहा है इसमें से ये कितना ही मिश्रण हो सकता है, उसमें से कितना निकाल लिया, 20 लीटर क्या निकाल लिया इसने, मिश्रण निकाल लिया, ठीक है, मिक्सचर निकाल लिया। उतना ही पानी मिला दिया जाता है। अब जितना मिश्रण उसमें से निकाला ना, उसमें उतना ही पानी मिला दिया, ठीक है। तो जिससे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:4 हो जाता है। अब इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाला और 20 लीटर क्या कर दिया, पानी डाल दिया, और उससे जो इनका रेशियो है वो कितना हो गया, 1 और 4 हो गया, ठीक है। पहले 3, 2 था, तो 20 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें क्या कर दिया, पानी डाल दिया। पानी से जो इसका क्या हुआ, रेशियो हुआ, वो 1 और 4 हो गया। तो अब इसने बोला है तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा तथा दूध की आरंभिक मात्रा ज्ञात करें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो एक बात बताओ, जब मैंने इस मिक्सचर में से 20 लीटर मिक्सचर निकाला, इस टोटल मिक्सचर में से 20 लीटर जब मैंने निकाला, मिक्सचर निकाला, तो मिल्क और पानी तो क्या रहेगा, 3 और 2 के अनुपात में ही रहेगा, जितना ही बचेगा, क्योंकि रेशियो है, चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि टोटली तो मिक्सचर निकाला है 20 लीटर, इसने 20 लीटर मिक्सचर निकाला, तो जो बचेगा वो 3, 2 के अनुपात में ही बचेगा, ठीक है। उसके बाद इसने क्या करा, इसमें पानी मिला दिया, ठीक है, मिश्रण निकाला और पानी मिला दिया। तो पानी जब मिलाया तो चेंज क्या होगा, पानी होगा, चेंज क्या होगा, पानी होगा। दूध तो क्या रहेगा, सेम रहेगा हमारा, क्योंकि मिलाया क्या है, पानी मिलाया है। दूध क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेम नहीं है तो यहां पे क्या करेंगे, इसको दूध को सेम कर लेंगे। क्या करूं मैं, यहां 3 है, यहां 1 है, इसको 3 से गुणा कर लूं तभी तो सेम आएगा। तो करो 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। अब दूध देखो पहले भी 3 था, अब भी 3 है, दूध में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अब 2 वाटर पहले था, कितना हो गया, 12। कब हुआ, जब इसमें क्या मिला दिया हमने, पानी मिला दिया। मिश्रण निकाल कर क्या करा, पानी मिलाया। तो पानी मिलाया तो पानी 2 से कितना हो गया, 12।
तो मतलब कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। और 10 बराबर किसके दिया है, कितना मिश्रण निकाला था, 20 लीटर निकाला था। पानी कितना मिलाया था, 20 लीटर मिलाया होगा। तो 10 बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अब इसने क्वेश्चन पूछा क्या है, सोल्व हो गया भाई। अब तो ये बोला है मिश्रण की आरंभिक मात्रा, मिश्रण की आरंभिक मात्रा देखो कितनी थी, 3 और 2 5 थी क्या, ठीक है। और 1 की वैल्यू 2 आई है। तो मिश्रण की ये देखो 10 क्या आ गया, 10 लीटर। ये 10 लीटर कब आया, कब आया 10 लीटर, 10 लीटर जब आया जब हमने 20 लीटर इसमें से क्या निकाल लिया था, मिश्रण निकाल लिया था। तो मिश्रण हमने इसमें से 10 लीटर तो रिमेनिंग था ये, और 20 लीटर हमने इसमें से निकाला था। तो टोटल कितना था ये, 30 लीटर था। शुरू में जो इसका मिक्सचर था वो कितना था, 30 लीटर था जो इसकी क्वांटिटी थी, ठीक है। क्यों थी, क्योंकि 20 लीटर तो हमने इसमें से क्या करा था, मिक्सचर निकाल लिया था, वो भी तो ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। 10 लीटर आया उसमें 20 ऐड करेंगे 30 लीटर हो जाएगा। तो ये टोटल मिक्सचर आ गया, इनिशियल मिक्सचर, इनिशियल क्वांटिटी। और क्या पूछा है, और पूछा है दूध की आरंभिक मात्रा बताएं। दूध की आरंभिक मात्रा देखो, यहां पे टोटल मिक्सचर कितना है, 30, 3 और 2 था, रेशियो क्या था 3:2, तो टोटल कितना हुआ 5। और मिक्सचर टोटल हमारा कितना निकाला हमने, 30। तो 5 को 30, तो 6 किसका पूछा है, दूध का। तो दूध को 6 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 18 लीटर। तो दूध की आरंभिक मात्रा जो थी वो हमारी कितनी थी, 18 लीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब भाई इस पे ना 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे इसी ऐसी क्वेश्चन पे, ताकि आपको ये पक्के हो जाए, आपको ये मेथड पूरा पूरा समझ में आ जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है, ठीक है। इसमें से 40 लीटर मिश्रण निकाल दिया। 40 लीटर क्या कर दिया, इसमें से मिश्रण हमने निकाल दिया और उसमें उतना ही पानी मिला दिया। आप क्या कर दिया, उसमें पानी उतना ही मिला दिया। दूध पानी का रेशियो कितना हो गया, 2:3 हो गया, जिससे 2 और 3 हो गया। अब मिश्रण निकाल कर पानी मिलाया है तो क्या चेंज होगा, पानी, दूध क्या रहेगा सेम। तो इधर 3 है, इधर 2 है, तो इसको मैं 2 से कर दूं और इसको मैं 3 से गुणा कर दूं। तो करो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये सारी चीज मैंने करवाई है आपको पिछली क्लास में, आप जाके देख सकते हैं वहां पे। तो ये कितना आ गया, 6 और 4, ये कितना आ गया 6 और 9। दूध क्या आ गया हमारा, सेम आ गया। पानी 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया 5, और 5 बराबर 40, क्योंकि 40 लीटर हमने क्या करा था, इसमें पानी मिलाया था। जब पानी मिलाया था तभी तो 4 से 9 हुआ। इसका जो दूध पानी की जो मात्रा है 4 से 9 हुई, तो कितनी बढ़ी 5, जो बराबर है 40 के, 1 की वैल्यू होगी 8। तो आरंभिक मात्रा निकालनी है हमको मिक्सचर की। तो यहाँ पे कितना है, ये 6 और 4 10 है। टोटल आरंभ में कितना है, 10 लीटर मिश्रण है, और 1 की वैल्यू 8 है, तो 10 8 80। 80 लीटर कब आया, जब हमने 40 लीटर मिश्रण निकाल दिया, मिक्सचर 40 लीटर निकाल दिया। 80 लीटर तब आया, और ये और जोड़ देंगे तो टोटल मिक्सचर आ जाएगा शुरू का। तो कितना आ गया हमारा, 120 लीटर। तो 120 लीटर हमारा क्या था, शुरू में मिश्रण था। और इसमें क्या पूछा है इसने, और इसने इसमें पूछा है दूध की आरंभिक मात्रा और ज्ञात करें। दूध की आरंभिक मात्रा कर दें क्या, देखो अब यहाँ पे क्या है रेशो, यहाँ पे रेशो क्या था, 3:2 था क्या, रेशो 3 और 2 था दूध और पानी का। तो 3 और 2 5, 5 बराबर कितना 120। तो कितना आ गया 24, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 24। तो दूध निकालना है हमको, मिल्क निकालना है, तो कितना है 3 गुणा में 24, तो 72 लीटर हमारा क्या आ जाएगा, शुरू में मिल्क की आरंभिक मात्रा आ जाएगी कितनी, 72 लीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:5 है। दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7 और 5 यही दिया है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया, तो अनुपात 7:9 हो गया। तो अनुपात कितना हो गया 7:9, जब इसमें से क्या करा 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, ठीक है। और 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाया,
तो दूध तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे दूध सेम दे रखा है, ठीक है। अगर नहीं दे रखा होता तो हम क्या करते, उसको इक्वल कर लेते, सेम कर लेते। तो पानी मिलाया, पहले 5 था 4 हो गया, तो 4 बढ़ा, और 9 लीटर ही पानी मिलाया इसमें, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/4 आ जाएगी। ये यहाँ पे भी करूँ मैं तो 9/4 ही आएगी। तो क्या पूछा है इसने क्वेश्चन में, तो दूध की आरंभिक मात्रा और मिश्रण की आरंभिक मात्रा। तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा निकालेंगे हम। तो देखो आरंभिक मात्रा कितनी है मिश्रण की, 12, 7 और 5 12। तो क्या करेंगे, 12 को 9/4 से गुणा कर देंगे, तो कितना, 9 तिया 27। 27 लीटर मिश्रण कब आया, जब हमने 9 लीटर इसमें से निकाला था। तो 9 लीटर और ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 36 लीटर। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना आ गया हमारा, 36 लीटर। दूध निकालना है तो दूध भी निकाल देंगे। दूध निकालने के लिए क्या करो, देखो यहाँ पे रेशियो कितना है, 7 और 5 का शुरू में, तो टोटल 12। तो 12 बराबर 36, निकाला हमने 36, तो 12 तिया 36। मिल्क निकालना है, 3 से गुणा कर दो, 7 तिया 21। तो 21 क्या आ जाएगा हमारा, मिल्क आ जाएगा, दूध आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब इस क्वेश्चन में क्या करेगा, थोड़ा सा आपको पजल करने की कोशिश करेगा कि मिश्रण निकाल देगा 50 लीटर और पानी उसमें ऐड कर देगा 40 लीटर। तो उसको देख के घबराना नहीं है। देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। बोल रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण है, उसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3 और 2 है। मान लो ये कोई मिश्रण है, ठीक है, ये मिश्रण है, ठीक है। अब बोला इस बर्तन में से 50 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें 40 लीटर पानी मिला दिया जाता है। 50 लीटर निकाल दिया और 40 लीटर क्या कर दिया, इसमें पानी मिला दिया, ठीक है, वाटर ऐड कर दिया। अब पहले तो क्या कर रहा था, जब जितना निकाल रहा था उतना ही मिला रहा था। अब इसने क्या बोला, 50 लीटर निकाल दिया, 40 लीटर मिला दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई हमको। देखिए क्वेश्चन में कैसे, तो बोल रहा है इससे है ना दूध और पानी का जो रेशियो है वो 2 और 3 हो जाता है। तो दूध की आरंभिक मात्रा हमको बतानी है और मिश्रण की भी बतानी है, बता देंगे। देखो जब इसमें हमने पानी मिलाया तो दूध तो सेम रहेगा हमारा, पानी चेंज होगा। तो इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, इसको 3 से कर दूं, तो इसकी कितना आ जाएगा, 6 और 4, ये कितना आ जाएगा, 6 और 9, ठीक है। अब जब इसने पानी मिलाया तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 4 से कितना हो गया, 5। तो 4 से 5 कब हुआ, जब इसने क्या करा, 40 लीटर पानी मिलाया। तो 5 की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 40 लेंगे, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40, 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई। तो शुरू में मिश्रण की मात्रा पूछी है, तो बोलो कितना था शुरू में, 6 और 4 कितना था, 10 था। तो 10 को 8 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 80 लीटर। ये 80 लीटर कब आया, जब 50 लीटर हमने क्या निकाल दिया था, इसमें से मिश्रण निकाल दिया था। तो 50 लीटर निकाला था वो भी ऐड कर देंगे, तो टोटल जो शुरू में जो मिक्सचर था वो 130 लीटर का था, ठीक है। अब पूछा दूध की आरंभिक मात्रा बताओ, तो शुरू में जो रेशियो था वो कितना था, दूध और पानी का 3 और 2 था। तो 5 बराबर 130 जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 26। दूध की पूछी है, दूध कितना है, 3 है हमारा, 26 गुणा में 3 78, 78 लीटर हमारा शुरू में दूध था, ठीक है। तो ये 2 आंसर हमारे आ जाएंगे। तो पजल नहीं होना है भाई, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको दे दे तो हम उसको निकाल लेंगे बहुत आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 49th क्वेश्चन। क्या बोला, 63,600 रुपए की राशि को, क्या दिया इसने, 63,600 रुपए की राशि को 8 मेल और 12 महिला और 15 बच्चों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि 4 पुरुष का हिस्सा 10 बच्चों के बराबर है, 4 मेल का हिस्सा 10 चिल्ड्रन के बराबर है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाए वैसे वैसा करते जाएंगे। और क्या बोल रहा है, 2 महिला का हिस्सा 3 बच्चों के बराबर है। अब यहां से हम क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे। फर्स्ट क्लास में, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको रेशो निकालना ही सिखाया है, तो निकालो।
तो इसको इसके नीचे ले आऊं, मेल के नीचे चिल्ड्रन को, तो ये 10/4 हो गया, कटेगा वो काट दो 5/2, और इसको इधर ले आऊं तो ये 3/2। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो मेल और चिल्ड्रन कितना है, मेल और चिल्ड्रन 5 और 2 है, और चिल्ड्रन और फीमेल कितना है 2 और 3 है। रेशियो निकाल लो मेल चिल्ड्रन और फीमेल का। तो उल्टा एन, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 6, जो कटता है काट दो। कितना रेशियो आ गया, 5, 2 और 3 का रेशियो आ गया। ये किसका हिस्सा आया है, ईच मेल, मतलब प्रत्येक मेल, प्रत्येक चिल्ड्रन और प्रत्येक फीमेल का जो रेशियो आया है वो ये है। ठीक है, इनका हिस्सा प्रत्येक का आया है, ईच का आया है। तो जब बताओ 63,600 रुपये हमको दे रखे हैं, ये किसके दे रखे हैं, 8 मेल के, 12 फीमेल के और 15 चिल्ड्रन के दे रखे हैं। ठीक है, तो एक मेल का हिस्सा जब 8 है तो 8 मेल का हिस्सा कितना होगा 40, और एक चिल्ड्रन का हिस्सा 2 है तो 15 चिल्ड्रन का कितना होगा 30। जब एक फीमेल का हिस्सा 3 है तो 12 का कितना होगा 36, जो कटता काट दो, 20, 15 और 18, 20, 15 और 18 पे कट गए। किसका रेशो आ गया, किसके हिस्से का रेशो आ गया, ये 8 मेल, 12 फीमेल और 15 चिल्ड्रन का हिस्सा आ गया। तो टोटल कितना आ गया, ये 20, 15, 18 कितना आ जाएगा 53 आएगा। ठीक है, कितना आ गया ये हमारा 53 आ गया। और ये 53 बराबर किसके दिया है 63,600 के, क्योंकि टोटल जो राशि है वो इनमें बांटी है। ये किसका निकालना है हमको, प्रत्येक मेल का, ईच मेल का निकालना है हमको। तो पहले क्या करो, 8 मेल का निकाल लेते हैं। 8 मेल का जो आया था वो कितना आया था 20 आया था, तो 20 से कर देंगे इसको, 63,600 पौन में 53 गुणा में 20। तो इसको करो, ये 53 है कम 53, और ये 2, ये 1200 पे चला गया, तो कितना आ गया 24,000। कितने का, 8 मेल का जो हिस्सा है कितना आ गया हमारा, जो इसको रकम मिलेगी 24,000 मिलेगी। निकालनी किसकी है, ईच मेल की निकालनी है। तो ईच मेल की जब हम निकालेंगे, 8 आदमियों को 24,000 रुपये दे रहा है, तो एक आदमी को कितने देगा, 8 से गुणा कर भाग कर देंगे तो 3,000। तो प्रत्येक मेल का, प्रत्येक पुरुष का जो हिस्सा होगा वो 3,000 रुपये होगा। तो इतने इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 41,200 रुपये की राशि को, 41,200 रुपये की राशि को 6 पुरुष 8 महिला, 6 पुरुष 8 महिला और 12 बच्चों में इस प्रकार से बांटता है कि 2 पुरुष का हिस्सा 3 महिलाओं के बराबर है। 2 पुरुष का हिस्सा 3 महिलाओं के बराबर है, और 1 पुरुष का हिस्सा 5 बच्चों के बराबर। देखिए सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको। अब मैं यहां से इनका रेशो निकाल लेता हूं। ठीक है, तो 5, 1, तो क्या है, मेल फीमेल मेल लेना पड़ेगा। ठीक है, फीमेल और मेल 2, 3, और मेल और चिल्ड्रन 5, 1। ठीक है, तो फीमेल मेल और चिल्ड्रन का जो आएगा उल्टा एन, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 3 एकम 3, ये आ जाएगा। तो रेशो क्या आ गया, ईच मेल फीमेल और चिल्ड्रन का रेशो जो आ गया वो 10, 15 और 3 आ गया। किसका है ये, ईच का। ठीक है, अब एक महिला का 10 हिस्सा है, तो 6 महिलाओं का, देखो 6 महिला ये हैं तो 8 होगा, तो कितना हो जाएगा 8 से गुणा कर देंगे 80। तो अब मेल की बारी है, मेल कितने हैं 6 हैं, 15 छिके 90। अब चिल्ड्रन की बारी, चिल्ड्रन कितने हैं 12 हैं, तो 12 तिया 36। ठीक है, जो कटता है काट दो। किस पे जाएगा ये, पहले 2 से काटो। ठीक है, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, तो 40, 45 और 18, ये हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। किसका, 6 मेल 8 फीमेल और 12 चिल्ड्रन का।
तो टोटल देखो यहाँ लिख दूं मैं कितना है, फीमेल मेल चिल्ड्रन कितना आ गया 40 45 और 18, टोटल कितना आ जाएगा 8 और 5 13, 1 2 6 10 103। ठीक है, टोटल कितना आ गया 103, जो हमको दिया है कितना 41,200, तो 41,200। अब किसका पूछा है ये देखो क्वेश्चन में, तो एक पुरुष का पूछा है, पुरुष कितने हैं हमारे पास 45 है, तो 45 का निकाल लेंगे 41,200 उनमें 103 गुणा में 45, ये 4 पे जाएगा क्या, 4 पे कट जाएगा ये 400, तो 4 पंजे 20 18, तो 18,000 कितने का आया, कितने मेल का 6 मेल का कितना आया 18,000। पूछा किसका है ईच मेल का, तो ये किसका आया 6 मेल का, तो एक मेल का जब हम करेंगे तो 18,000 को किससे कर देंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3,000, तो ये हमारा 3,000 हिस्सा आएगा ईच मेल का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोला 23,680 की राशि को, 23,680 रुपए की राशि को क्या कर रहा है, 8 पुरुष 10 महिला 12 बच्चे, 8 पुरुष 10 महिला और 12 बच्चों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि एक पुरुष का हिस्सा एक महिला से 25% अधिक है, कि एक पुरुष का जो हिस्सा है वो एक महिला से 25% अधिक है। मान लो महिला 100 है तो मेल 125 है, क्योंकि फीमेल से कितना है मेल का 25% ज्यादा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, आगे बोला है और एक महिला का हिस्सा एक बच्चे से 25% अधिक है, एक महिला का एक बच्चे से 25% अधिक है, ये 100 है तो ये भी क्या मान लूं मैं 125। ठीक है, इसे मान लिया, काट दो जो कटता है, ये 25 पे कटेगा 5 और 4, ये 25 पे कटेगा 5 और 4, तो यहां से रेशियो निकाल लो, कितना है 5 4 है, ये कितना है 5 4 है, उल्टा एन, तो मेल फीमेल और चिल्ड्रन का जो रेशियो आएगा वो 25 20 और 16 आएगा। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया, किसका आया है ये, ईच मेल ईच फीमेल और ईच चिल्ड्रन, प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चों का आया है। ठीक है, तो किसका है ईच का। ठीक है, लेकिन अब पुरुष कितने हैं 8, महिला 10 हैं, बच्चे हैं 12, तो मैं यहां लिखता हूं इसको 25 20 और 16, तो 8 मेल का कितना आ जाएगा 25 8 200। अब किसका निकालना है हमको, फीमेल का, 10 फीमेल हैं तो 20 पे 200 और ये 12 है, तो ये कितना आ जाएगा 192। ठीक है, 200 200 192 ये आ गया। आप पूछा क्या हमको क्वेश्चन में, प्रत्येक महिला का हिस्सा ज्ञात करें। अब महिला का पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो कटता है काट दो, ये 2 पे काटो पहले तो, फिर 2 पे काटो, फिर 2 पे कट रहा है, तो कितना आ गया 25 25 24, ये इसका क्या आ गया रेशियो आ गया। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 50 और 74 74, दिया कितना है 23,680, तो 74 बराबर 23,680। महिला का निकालना है तो महिला कितनी है यहाँ पे 25 है, तो 23,680 बटे में 74 गुणा में 25, इसे सोल्व कर लो काट लो, तो ये 37 पे गया, ये गया। ठीक है, ये किस पे कट जाएगा 37 से 3 2 0 पे कट जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करो 320 से, तो कितना आएगा 8,000। ठीक है, तो कितना आ गया 8,000 आ गया, कितनी महिलाओं का 10 महिलाओं का, तो एक का निकालना है ईच का, तो इसको क्या करो 10 से डिवाइड कर दो, तो ईच का कितना आ गया 800 रुपए, तो प्रत्येक महिला को कितने मिलेंगे 800 रुपए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बोल रहा है 9900 रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है
कि बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 है। बोल रहा है कि बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 है। और क्या बोल रहा है, सी का हिस्सा ए और बी के हिस्से का 3/8 है। सी का हिस्सा ए और बी के हिस्से का 3/8 है। ठीक है, यही बोला है। तो ए का हिस्सा बताओ, तो रेशो निकाल लेंगे। ए और सी को इसके नीचे लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए प्लस सी 2/7। ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए प्लस बी 3/8। रेशो में लिखो इसको, 2 और 7 दे रखा है, ये इसके नीचे लिख देता हूं मैं। ये कितना है, 2 और 7। और इधर मैं बात करूं तो ये कितना है, 3 और 8। अब इसका रेशो निकालेंगे, कैसे निकालते देखिए। एक बात बताओ, इधर ए प्लस सी और बी, ये क्या है, ए बी सी है, और इधर भी क्या है, ए बी सी है। तो ए बी सी का जो भी हिस्सा होगा वो बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहां पे ए बी सी का टोटल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और यहां पर ए बी सी का हिस्सा 11 आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि ए बी सी का हिस्सा तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो सेम करने के लिए मैंने बताया आपको बहुत बार, एलसीएम ले लो, 11 निम 99, 9 11, 11 निम, इसको 11 से गुना कर दो, इसको 9 से कर दो। ठीक है, कर दिया हमने, अब इसकी हमको जरूरत है नहीं। तो क्या करा हमने, इसको 11 से कर दिया, इसको 9 से कर दिया। अब करो, 11 दूनी 22, 11 7 77, 9 3 27, 9 8 72, करके देखो सेम आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम आएगा। अब यहाँ पे सी का हिस्सा कितना है, 27 है, तो यहाँ पे सी का हिस्सा 27 है, तो ये 27 है, तो ए और सी का टोटल कितना है, 77 है। तो 77 में 27 गया तो ए का बच जाएगा, ए का कितना बचेगा, 50। ठीक है, ए का कितना आ गया, 50 आ गया, सी का 77, बी का तो 22 है ही हमारे पास। तो यहाँ पे सबका हमको निकाल लिया। यहाँ पे भी देखो ऐसे कर सकते हैं, देखो बी का हमारा कितना आ गया, 22, ए कितना आया था हमारा, 50, और सी तो हमारा 27 है ही। ठीक है, तो देखो यहां से भी वही आ रहा है और यहां से भी वही आ रहा है, तो हम ए बी सी की यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी की हमने क्या निकाल लिया, वैल्यू निकाल ली। तो ए बी और सी निकाल लिया हमने, तो कितना है, ए 50 है, बी की बात करूं तो 22 है, और सी की बात करूं तो 27 है। अब कितनी राशि है, 9900 रुपए की राशि है। पहले इसको ऐड कर लो, 7 और 2 9, 2 और 2 4 और 1 9, राशि कितनी है, 9900 रुपए की। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो किसका निकालना है हमको, ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा कितना है, यहाँ पे ए का हिस्सा कितना है, 50 है, तो 50 से 100 को गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 5000। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, 8640 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए का हिस्से का 5 गुना, बोल रहा ए के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 8 गुना, और डी के हिस्से का 10 गुना बराबर है। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला है वही लिख दिया। अब क्या करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप हमारी क्या देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फर्स्ट क्लास देखो। या तो इसको के इक्वल मान के सोल्व कर लो, या हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले लो इन सबका, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। तो 5 8 40, 10 5 और 4। ठीक है, तो ए बी सी डी का रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 8 10 5 और 4। ठीक है, तो टोटल की बात करूं तो 18 23 और 27, कितना आ गया हमारा, 27। राशि कितनी दी है, 8640, तो 27 बराबर 8640,
किसका बताना है हमको हिस्सा? सी का बताना है। तो सी कितना है? 5 है, तो बता देंगे 8 640 27 गुना में 5। तो इसको करो, किस पे जाएगा ये? पहले 3 से करते हैं, इतना। अब इसको 9 से काट दो, तो किस पे गया? 320 पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? 5 दूनी 10, 5 1600। तो 1600 इसका क्या आ गया? हिस्सा आ गया सी का, ठीक है। सी का ही हमको निकालना था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 54th क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में? 500 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए के हिस्से के 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर, कि ए के हिस्से के 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर, और बी के हिस्से के 3/4 भाग में 17 घटाने पर, ठीक है, 70 घटाने पर, और सी के हिस्से के 3/5 भाग में 4 घटाने पर आपस में बराबर हैं। तो जब भी ये बराबर हो तो हम इसको के इक्वल मानते हैं, ठीक है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने किया है फर्स्ट क्लास में। तो अब इसको कैसे करना, देखिए इसको मैं बताऊंगा आपको डायरेक्ट कैसे लगाना है। एक बार इसको थोड़ा डिटेल में देख लो। तो इसको हम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकालेंगे तो के इक्वल मान लेंगे, 16 बराबर के। तो इसको जब उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? के माइनस 16 बराबर 5/2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमको इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा होगा, टाइम लगेगा। हमको हमारा टाइम सेव करना है। तो टाइम सेव करने के लिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, जब भी हमको बोला हो कि ए के हिस्से के 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर या घटाने पर, जब भी जोड़ने को बोले तो हम उसमें के में क्या करेंगे? घटा देंगे। गुणा करने को बोले तो भाग करेंगे। मतलब जो भी बोला हो उसका उल्टा कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, बताता हूं मैं। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए डायरेक्ट हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? बोल रहा है ए के हिस्से के 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर। तो क्या करो, 16 जोड़ने पर तो मतलब 16 घटा दो के में से, और 2/5 भाग बोला है तो उसका उल्टा 5/2। तो यहां से हमारी ए की वैल्यू आ गई। अब बी की बात करूं तो बी में क्या बोला है कि बी के हिस्से के 3/4 भाग में 17 घटाने पर, 70 घटाने पर, तो 70 घटाया है तो के में 70 ऐड कर देंगे, उल्टा करेंगे। और 3/4 भाग बोला है तो 4/3। अब सी निकालेंगे। अब बोला सी के हिस्से के 3/5 भाग में 4 घटाने पर, तो 4 घटाने पर तो 4 ऐड, और 3/5 बोला है तो 5/3। तो ए बी सी का हिस्सा आ गया, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो टोटल राशि हमको दे रखी है 500 रुपए, ठीक है। इनकी यही टोटल दे रखे हैं हमको, तो इनको ऐड कर लो, ए बी सी को 5/2 प्लस क्या आया? के प्लस 70 कितना आया? 4/3, और कितना है? के प्लस 4 5/3, ठीक है। एलसीएम ले लो। ये किसके इक्वल है? 500 के इक्वल है। एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आएगा तो 2 तिया 6, तो 3 गुना होगा के माइनस 16 गुणा में 5। अब 3 दूनी 6 तो 2 के जमा 70 गुणा 4। 3 दूनी 6 तो 2 के प्लस 4 इंटू में 5 बराबर 500। अभी 6 उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3000 आएगा, ठीक है। आगे कर लेंगे इसको सोल्व। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 5 तिये 15, तो ये कितना आ गया? 15 के माइनस 240, 4 दूनी 8, 8 के जमा में 560, और 5 दूनी 10, 10 के जमा में 40 बराबर 3000, ठीक है। ये इसको गुना कर दिया 6 से, कितना आ गया हमारा? 3000 आ गया। अब 15 के, 8 के और 10 के, 15 और 8 23 और 10 33, 33 के। इसको ऐड करो, 560 और 40 600, 640 में से 600 में से 240 जाएगा तो 360 आ जाएगा, ठीक है। किसके इक्वल आ गया? 3000। अब ये माइनस होगा उधर जाके, तो इसको माइनस कर देते हैं 360 को इसमें, तो ये कितना आ जाएगा?
0 4 और 6, 2640 आ जाएगा। ठीक है, तो 33 के बराबर आ गया 2640। तो के की वैल्यू निकालेंगे इधर से, तो 2640 बटे में 33, तो काट लो, 3 से काट लो पहले तो। ठीक है, अब 8 से, तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 80 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। हमको किसका हिस्सा निकालना है, अब हमको निकालना है ए का हिस्सा, निकाले ए का हिस्सा निकालना है। तो ए की जो वैल्यू थी कितनी थी, ये थी, तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 80 माइनस 16 गुना में 5 बटे में 2। तो 80 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 64 गुना में 5 बटे में 2, तो कट गया 32, तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, तो 160। तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा हमारा, 160 आ जाएगा। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोल रहा 3068 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि एबीसी के हिस्से में क्रमशः 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोल रहा 3068 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि एबीसी के हिस्से में क्रमशः 10 14 20 रुपए कम कर दिए जाएं, तो इनकी शेष राशि का जो अनुपात है 5 6 7 हो जाता है। क्या कर दिया इसने, एबीसी के हिस्से से रुपए कम कर दिए, कितने, 10 14 और 20। 10 14 और 20 रुपए क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो टोटल कितने कम कर रहा है ये, 30 40 44 रुपए। ठीक है, किस में से कम कर रहा है, 3068 में से कम कर रहा है। जो हमको राशि दी है इसमें से 44 रुपए कम कर रहा है, तो 4 2 3024। तो अब राशि कितनी बन गई हमारी, 3024। तो अब दिया है इसने कि इनकी शेष राशि का जो अनुपात है, जो अब हमारी ये जो राशि आई है शेष, इसका एबीसी का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो हमको 5 6 7 दिया है। ठीक है, तो बोला है बी का हिस्सा बताएं, बी का क्या हिस्सा है, बी का शेयर बताना है। तो अब देखो ये कितना हो गया, 7 और 5 12 और 6 18। ठीक है, तो 18 बराबर क्या आएगा हमारा, 3024, क्योंकि शेष राशि हमारी ये थी और शेष राशि का जो रेशियो था वो ये था। निकालना हमको किसका है, हमको निकालना है बी का। तो बी कितना है इसमें, 6 है, तो बी का निकाल लो, 6 6 3 18, तो 3 एकम 3। ठीक है, और ये 0 0 8, तो कितना आ गया, 1008। किसका है ये, शेष राशि आई है, शेष राशि। अब हमने बी का कितना हिस्सा कम करा था, 14 रुपए कम भी तो किए थे, ये क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया, 1022। तो बी का हिस्सा कितना है इसमें, 1022 रुपए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा बोले 735 रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार से बांटी जाती है कि प्रत्येक के हिस्से से 25 रुपए कम कर दिए जाएं। अब बोल रहे हैं प्रत्येक के हिस्से से 25 25 रुपए कम कर दिए, ए के बी के और सी के 25 25 रुपए कम कर दिए, टोटल 75 रुपए कम कर दिए। ठीक है, तो 735 में से 75 रुपए कम कर दिए, कितने बच गए भाई, 0, और 13 में से 7 के 660 रुपए बच गए। अब जो बचे हैं उसका राशि का जो रेशो दिया है एबीसी का, वो 1 3 2 दिया है। कितना दिया है, 1 3 2। तो ये टोटल कितनी है, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 बराबर 660। किसका निकालना है हमको, सी का हिस्सा निकालना है। सी कितना है हमारा, 2 है, तो 2 660 बटे 6 गुना 2, तो ये कट गया 220। 220 कब आया, जब हमने 25 25 रुपए क्या करे इसमें से कम किए। तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, इसमें 25 रुपए और ऐड कर देंगे तो 245 रुपए आ जाएगा। तो सी का शेयर आ जाएगा, हिस्सा आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन निकालना था, बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा 11,700 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि एबीसी का अनुपात 4 3 6 है। एबीसी का जो अनुपात है ना वो कितना है, 4 3 और 6 है। ठीक है, अब बोल रहे हैं लेकिन इसको गलती से है ना 1/4, गलती से इसको क्या लिखा गया,
1/4, 1/3 और 1/6 लिख दिया गलती से इसने, ठीक है, गलती कर दी भाई, और उसको बांट दिया राशि को। तो किसको सबसे ज्यादा, वह कितना ज्यादा लाभ हुआ। अब किसको ये चीज करने से, जो हमने गलती करी है, उसने गलती करी, उससे किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ए को हुआ, बी को हुआ, सी को हुआ, ये हमको बताना है। तो टोटल राशि कितनी थी हमारी, 11,700 रुपए थी टोटल राशि। इसको बांटना था इसमें, बांट दिया इसने इसमें। तो इसका निकालेंगे हम एबीसी में, तो क्या करो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12। तो कितना आ जाए, 4 3 12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12। ये मैंने पहली क्लास में कराया, बार बार बोल रहा हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फर्स्ट क्लास में मैंने करवा रखा, आपको जाके देख सकते हो। अब देखो ये टोटल कितना आ गया, 6 और 4 10 और 3 13, 13 बराबर 11,700। तो 13 निम्मा 117, 900, एक की वैल्यू 900। ये कितना आ गया, 4 और 3 7 और 2 9, 9 बराबर 11,700। तो ये 1300, एक की वैल्यू 1300। अब देखो यहां पे इसको मिलने थे, ए को कितने मिलने थे, यहां पे 3600 मिलने थे, बी को 2700 मिलने थे, और सी को 5400 मिलने थे। लेकिन गलती करी और कितने दे दिए, कितने दिए, 3900 ए को दे दिए, 13 चौके 5200 इसको दे दिए, और 2600 इसको दे दिए, ठीक है, सी को। तो बोल रहे किसका ज्यादा प्रॉफिट हुआ, किसको ज्यादा लाभ हुआ। तो देखो 3600 रुपए को मिलने चाहिए थे, मिले कितने, 3900, ठीक है, इसको 300 रुपए का लाभ हुआ। यहाँ पे 2700 बी को मिलने थे, मिल के कितने, 5200, ज्यादा मिल रहे हैं भाई, ए से तो ज्यादा ही मिल रहे हैं। और इधर सी को 5400 मिलने थे, लेकिन कितने मिल गए, 2600, ये तो कम हो गए, ठीक है। तो किसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बी को हो रहा है ना, तो बी को प्रॉफिट हुआ ज्यादा। और कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब 5200 मिले, मिलने थे कितने, 2700, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2500 रुपए का प्रॉफिट हो गया इसको, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2500 रुपए का। तो आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। तब तक के लिए बाय।